हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक और मैं पढ़ाता हूं मैथ्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जंप जैकपॉट्स के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये फिगर इट आउट के जो क्वेश्चंस है जंप जैकपॉट्स के, वो हम लोग आज करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने ये जंप जैकपॉट जो भी था इसके कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। अगर आपने अभी तक ये देखा नहीं है तो आप ये वीडियो जा प्रीवियस वीडियोस जरूर जाके देख लेना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। ठीक है, मुझे 40 के मल्टीपल्स चाहिए जो 310 और 410 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीपल्स निकालेंगे। 40 इंटू वन कितना होता है? 40। 40 इंटू टू कितना होता है? 80। फिर 40 इंटू थ्री इक्वल्स टू 120। 40 इंटू फोर 160। 40 सॉरी 40 इंटू फाइव 200। 40 इंटू सिक्स 240। 40 इंटू सेवन 280। ठीक है, फिर 40 इंटू एट 40 इंटू एट आ गया 320। ठीक है, यही पूछा था हम लोग को 310 और 340 के बीच में। और भी आगे कोई लाई करता है क्या? और भी देख लेते हैं। 40 इंटू नाइन 360। ठीक है, ये भी लाई कर रहा है। 40 इंटू टेन 400। ठीक है, फिर 40 इंटू इलेवन 440। ठीक है, हम लोग को पूछा है 310 और 410 के बीच में कौन कौन सा लाई करता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो 310 और 410 के बीच में ये लाई करता है, ये लाई करता है, ये लाई करता है। तो हमारा आंसर है 320, 360 और 400। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है? हु एम आई एम अ नंबर लेस देन 40। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7 एंड द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8। ठीक है, मतलब ये क्या बोले? ये आपको नंबर पहचानना है। ठीक है, ये नंबर कौन सा होगा? यहाँ पे सबसे पहला क्लू क्या दिया हुआ है? बोला है कि आई एम अ नंबर लेस देन 40। ठीक है, तो ये जो नंबर है लेस देन 40 है। और बोला है वन ऑफ माई फैक्टर इज 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे नंबर फाइंड कर लेते हैं जो 40 से कम है और जिसके फैक्टर क्या है? 7 है। तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे कि 7 है सबसे पहला नंबर जो लेस देन 40 है और इसका 7 भी फैक्टर है। ठीक है, 7 का फैक्टर मतलब हम लोग 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 को 7 इंटू वन लिख ही सकते हैं, तो 7 भी इसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है 14। ठीक है, 14 क्यों? हम लोग 7 इंटू टू क्या लिख सकते हैं? 14 लिख सकते हैं, इसीलिए 14 भी क्या है? 7 का मतलब 14 का फैक्टर क्या है? 7 है। ठीक, मतलब हाँ 14 का फैक्टर टू भी, मतलब सॉरी मतलब 14 का जो एक फैक्टर है 7 भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है? 21। 21 को भी हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू थ्री, मतलब एक फैक्टर तो 7 है ही। ठीक है, फिर आता है 28। 28 को हम लोग लिख सकते हैं 28 इक्वल्स टू 7 इंटू फोर, तो इसका 7 एक फैक्टर है ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं 35। ठीक है, क्योंकि 35 मतलब क्या होता है? 7 इंटू फाइव, तो 7 इसका फैक्टर है। और एक नंबर लिख लेते हैं 42। ठीक है, 42 को हम लोग क्या लिखते हैं? 7 इंटू सेवन। ठीक है, तो 42 हम लोग को बोला 40 से कम। ठीक है, तो ये तो 42 से 40 से ज्यादा हो गया, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे ऐसे नंबर्स जो 40 से कम हो और जिसका फैक्टर 7 हो, हम लोग को कौन कौन सा नंबर मिला? एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, पांच नंबर मिला। अब यहाँ पे और एक कंडीशन बोला है, द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 8। ठीक है, इसके जो मतलब यहाँ पे अब क्या है? जो भी नंबर्स है उसके डिजिट के सम 8 है, तो टेस्ट कर लेते हैं सारे डिजिट के सम। 7 के सारे डिजिट का सम क्या? 7 में तो एक ही डिजिट है 7, तो इसका सम 7 ही होगा। 14 के डिजिट का सम क्या है? 1+4। 1+4, 14 का मतलब क्या है? 1 और 4 है, तो उनका डिजिट का सम क्या होगा? 1+4 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, 21 का डिजिट का सम क्या है? 2+1। 2+1 कितना होता है? 3। ठीक है, 28 के डिजिट के सम क्या है? 2+8 विच इज इक्वल टू 10। फिर लास्ट जो नंबर बचा 35। 35 के डिजिट का सम क्या है? 3+5 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम लोग से पूछा है द सम ऑफ द माई डिजिट इज 8। इसका मतलब हमारा जो नंबर है ये वाला है 35 है। इसका मतलब 35 इज अ नंबर दैट इज लेस देन 40 और इसका फैक्टर एक 7 है और सम ऑफ डिजिट क्या है? 8 है। ठीक है, चलिए अब करते हैं बी पार्ट। इसमें बोला है वन ऑफ आई एम अ नंबर लेस देन 100। ठीक है, वन ऑफ माई फैक्टर इज 3 एंड 5। ठीक है, एंड वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये जो नंबर है
100 से छोटा है एंड टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 5। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या है, 3 भी है 5 भी है। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जिसका फैक्टर 3 भी हो और 5 भी हो, क्या आप गैस कर सकते हो, 15। ठीक है, 15 ही पहला ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 3 भी है, 3 × 5 15 होता है, और दूसरा फैक्टर 5 भी है ना। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, इसका फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर 5 भी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 15 के बाद, क्या 18 हो सकता है क्या। 18 अगर हम लोग ने आपने देखा तो 18 का एक फैक्टर 3 है। ठीक है, पर 18 का एक फैक्टर 5 नहीं है, 5 × समथिंग 18 नहीं होता, तो ठीक है 18 अब हमारा नंबर नहीं होगा। ऐसे करके देखो तो आपको अगला जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 30 मिलेगा। ठीक है, अब 30 का एक फैक्टर 3 × 5 × 2। ठीक है, एक 15 है, नेक्स्ट 30 है, वैसे ही नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा 45। 45 का फैक्टर 3 × 5 × 3 × 5 15 और एक 3 आएगा, है ना, 3 × 5 × 3 दो इसके 3 के फैक्टर है। ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, एक फैक्टर 3 एक फैक्टर 5, सही है, एक फैक्टर तो 3 है ही और एक 5 है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 60। तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 2 × 2। ठीक है, तो इसके भी 3 और 5 फैक्टर है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 75 आएगा, 75 के भी 3 × 5 × 5 लिख सकते हैं 75 को, है ना, 3 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो इसका भी एक फैक्टर 3 है और एक 5 है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इसका 90 आएगा, 90 का हम लोग 3 × 5 इंटू 3 × 2। ठीक है, ये 90। फिर नेक्स्ट जो नंबर आता है जिसके 3 और 5 दोनों फैक्टर है वो आ जाता है 105। ठीक है, 105। अब यहाँ पे बोला हम लोग को ये नंबर 100 से कम है, तो हम लोग 105 तो कंसिडर नहीं करने वाले। ठीक है, तो हम बचे ये वाले नंबर। ठीक है, हम लोग ने ऐसे नंबर निकाल लिया जो 100 से छोटे हैं और उनके फैक्टर्स क्या है 3 and 5, 3 और 5 दोनों फैक्टर्स है। उसका आखिरी कंडीशन बोला है वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर, मतलब इनमें से एक ऐसा डिजिट, एक ऐसा नंबर होगा जिसमें दोनों डिजिट जो है उनमें से एक डिजिट जो होगा दूसरे से एक ही बड़ा होगा। ठीक है, मतलब डिजिट्स के अगर आप माइनस कर दो तो आपको कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर, मतलब 5 - 1 करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा। ये गलत है, हम लोग को क्या चाहिए, जो एक डिजिट जो होगा दूसरे डिजिट से बस एक ही बड़ा होगा। अगर आप ऐसे करके सारे डिजिट देखोगे तो आपको जो नंबर दिखेगा वो है 45, क्योंकि 4 और 5 है, तो एक जो डिजिट है दूसरे डिजिट से एक बड़ा है ना। 45 में 4 और 5 है, अगर मैं फोर से जो दूसरा डिजिट है वो एक ही बड़ा है, मतलब 4 से एक बड़ा 5, 45, तो हमारा आंसर क्या होगा 45। ठीक है, इसका आंसर है 45 और इसका आंसर था अपना कितना था इसका, इसका आंसर हमारा था पहले वाले का हम लोग कितना आंसर बोला, भूल गया मैं। वन ऑफ माई नंबर इज 40, 35 था इसका, है ना, इसका 35 था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे बोला है अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, हम लोग को परफेक्ट नंबर का एक डेफिनेशन दे रखा है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। ठीक है, मतलब नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, लेट्स से एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 20, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहे थे, नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर, इट्स फैक्टर्स आर 1 2 4 14 एंड 28। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और एक चीज है, 28 का फैक्टर 28 भी होता है, 28 का फैक्टर 1 भी होता है। क्यों, 28 को हम लोग 1 × 20 तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो हम लोग ने 28 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो हम लोग को 28 ही मिलता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कोई भी नंबर हो, सपोज 72 लिया तो 72 का एक तो फैक्टर 72 भी होगा और एक फैक्टर 1 होगा, ये यूनिवर्सली ट्रू है। कोई भी नंबर ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, उसका एक तो फैक्टर वो खुद ही नंबर होगा और एक जो दूसरा नंबर जो रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, ये दो जो फैक्टर है वो खुद में खुद ही जो नंबर है, मान लो 785 ले लिया तो इसका फैक्टर तो मैं एक फॉर श्योर बोल सकता हूँ, एक तो फैक्टर इसका 1 होगा और एक खुद ही ये वाला नंबर ही उसका फैक्टर होगा 785। ठीक है, ठीक है, तो यही दिए यहाँ पे भी ये दे रखा है कि 28 परफेक्ट नंबर है, क्यों है, क्योंकि इट्स अ फैक्टर दिस। ठीक है, इसके फैक्टर्स जो ये है इनका अगर सम करोगे तो उसका सम जो होगा खुद ही इस नंबर का ट्वाइस होगा। ठीक है, जैसे कि 28 के क्या क्या फैक्टर्स है, यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है, मतलब समझते हैं क्वेश्चन का। 28 जो दे रखा है हम लोग को, 28 का फैक्टर्स क्या है 1
2, 4, 7, 14 और 28। यहाँ पे क्या बोला है, अगर इसके मैं सारे फैक्टर्स के सम कर दूंगा, मतलब 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28, मतलब 28 + 28 है ना, 28 + 28 कितना होता है? 56। तो आप देख पा रहे हो, जो सारे फैक्टर्स है अगर उसको मैंने सम कर दिया, वो बन जाता है जो ओरिजिनल जिसका फैक्टर्स दिया उसका ट्वाइस बन जाता है, मतलब 28 × 2 भी कितना होता है? 56 होता है। ठीक है, ऐसे नंबर को क्या कहा गया? परफेक्ट नंबर। ठीक है, आई होप आपको परफेक्ट नंबर का मतलब समझ में आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बोला है फाइंड द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 और 10। अब हम लोग को ऐसा नंबर फाइंड करना है जो परफेक्ट हो और 1 और 10 के बीच में लाई करे। ठीक है, सबसे पहले 1 और 10 के बीच के सारे नंबर देख लेते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पार्ट को मैं भी मिटा देता हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं 1 से लेके 10 के सारे नंबर्स के मैं फैक्टर लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 का फैक्टर 1 ही होएगा। तो क्या यहाँ पे वो कंडीशन होल्ड कर रहा है? ठीक है, 1 का ट्वाइस करता हूँ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। 1 का ट्वाइस कितना होगा? 1 × 2 करते हैं, 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2। क्या 2 इज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स? मतलब इसके सारे फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर एक ही है, तो इसका 1 आ रहा है, तो 1 तो नहीं है अपना। ठीक है, 1 इज नॉट परफेक्ट नंबर। अब दूसरा नंबर टेस्ट करते हैं, 2। ठीक है, तो 2 के सारे फैक्टर्स देखते हैं। 2 के सारे फैक्टर्स क्या होता है? 1 और 2। ठीक है, तो हम लोग को परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन क्या था? इसका ट्वाइस करो, 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4, और सारे फैक्टर्स का सम। सारे फैक्टर्स का सम क्या है? 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। क्या ये 4 और ये 3 इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब 2 भी क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, 2 का हम लोग ने चेक कर लिया। अब 3 का करता है। ठीक है, 3 के फैक्टर्स क्या है? 3 और 1, 1 और 3। ठीक है, तो इसको 3 को ट्वाइस करो, 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इसके सारे फैक्टर्स से सम करो, 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं, 4। ठीक है, 4 के सारे फैक्टर्स क्या कहेंगे? 1, 2, 4। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, × 2 करते हैं, तो 4 × 2 कितना होगा? 8। ठीक है, तो इसके सारे सम करो, 1 + 2 3, 3 + 4 7। ठीक है, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर करता है 5। 5 के सारे फैक्टर 1, 5 यही है। इसको ट्वाइस करता है, 5 × 2 10, और इनके सारे फैक्टर्स का ऐड करता है, 1 + 5 6। तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, अभी तक नहीं आया। ठीक है, अब 6 का देखते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो 6 को ट्वाइस करता है, 6 × 2 विच इज इक्वल टू 12। सारे इसका भी ऐड करता है, 1 + 2 + 3 + 6। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। अब ये बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है? 6 इज परफेक्ट नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 और 28। अब मुझे क्या करना है? 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये पहले ये स्पेस थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। मैं यहाँ से लेके को डिलीट करते हैं, फिर इसको भी मिटाते हैं। ठीक है, स्पेस बन गया। ठीक है, अब चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 और 28। ठीक है, तो 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, 20 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले 2 होता है। ठीक है, 4 होता है। ठीक है, 5 होता है। ठीक है, फिर 6 7 8 नहीं होता, 10 होता है। ठीक है, फिर 20 होता है, और यहाँ पे 1 भी होता है। ठीक है, 1 और 20 लिखो ना लिखो मैटर नहीं करता, क्योंकि दिस इज नोन, दिस इज यूनिवर्सल कि हाँ, किसी भी नंबर का वो खुद नंबर और 1 तो एक फैक्टर होता ही है। चलिए फिर भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सवाल आया, आप ये सोच रहे हैं कि ये मुझे नंबर ऐसे मिले कैसे? ये 1 है, 2 है, 4 5 6, इसके सारे फैक्टर्स हम लोग को ऐसे मिले कैसे? ठीक है, तो ये नंबर्स मुझे कैसे मिले? मैं जैसे कि मुझे पता है 2 × 10 क्या होता है? 20 होता है। 4 × 5
20 होता है 5 × 4 20, 10 × 2 20 होता है 20 × 1, ऐसा करके मुझे ये पता चल जाता है इसके सारे फैक्टर्स ये है, ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप कोई किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी नंबर है, लेट्स से 20, ठीक है, 20 को ऐसे लिखना है, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो आपको पता है कि 20, वो 20 को डिवाइड कर दे। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो आप सोचोगे 1 है, ठीक है। अब 1 मत लेना, क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करो तो 20 ही मिलेगा, ठीक है। फिर से उसी स्टेप में ही पहुंच जाओगे, ठीक है। हम लोग 1 छोड़ के नेक्स्ट नंबर लेंगे। नेक्स्ट सबसे छोटा नंबर 1 के बाद कौन सा है, 2, ठीक है। क्या 2 20 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 यहाँ पे लिखते हैं, 2 × 10 क्या होता है, 20, ठीक है, ठीक है। अब ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करते हैं। कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमें 1 नहीं आ जाता नीचे तक, ठीक है। चलिए अब फिर से 10 आ गया, ठीक है। 10 को अब हम लोग ऐसा नंबर ढूंढो जो 10 को डिवाइड करे और स्मॉलेस्ट हो। 1 नहीं लेना, 2, नेक्स्ट जो नंबर है 2 है, तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है 10, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 × 5 10, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा नंबर चुनना है जो 2 या फिर 2 से बड़ा नंबर जो 5 को डिवाइड करता है। 2 तो 5 को डिवाइड नहीं करता, क्या 3 करता है, 3 भी नहीं करता, 4 करता है, 4 भी नहीं करता, 5 करता है, तो ये 5 है, ठीक है। 5 × 1 5, ठीक है। तो 20 की, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे बोला है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। हम लोग को कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो अभी हम लोग ने सीखा था कॉमन फैक्टर्स मतलब जंप, ठीक है। कितना ऐसा कोई नंबर जो जंप करे, जो उतना जंप करने से ये इस पे भी रीच करे, इस पे भी रीच करे, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं जो मेरा नंबर लाइन बना हुआ था, एक नंबर लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ये वाला जो मेरा नंबर लाइन था, कमांड सी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कमांड वी, और इसको हटा देता है। ये गिफ्ट का भी जरूरत नहीं है अपने को। थोड़ा सा इसको इधर लेके आता है, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है, थोड़ा सा नीचे ही लेके आते हैं, इससे क्वेश्चन के सामने बराबर लेके आते हैं। यहाँ पे बोला हम लोग कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। इसका मतलब हम लोग को ऐसा नंबर चाहिए जहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से छलांग लगाए, ठीक है, 0 से छलांग लगाए, तो हम लोग उस नंबर से 20 भी पहुंच जाए और 28 भी पहुंच जाए, ठीक है। आप गेस कर सकते हैं ऐसा नंबर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले 1, 1 तो सबका है ही, 1 और 20 इसका है, ठीक है। यूनिवर्सल जो फैक्टर्स है दो, 1 और वो सेम नंबर, ठीक है। तो 1 तो सबका फैक्टर है, 1 को हम लोग जनरली गिनते नहीं है, ठीक है, मतलब वो नहीं करते फैक्टर्स में, क्योंकि 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर्स होता है, ठीक है। चलिए 2 का देखते हैं। 2, अगर 2 का स्टेप किया तो क्या हम लोग 20 और 28 दोनों रीच करते हैं कि नहीं, देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। चलिए 22 रीच कर गए, 22, 24, 26, 28 भी रीच कर गए। इसका मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जिससे हम लोग 20 भी रीच कर रहे हैं और 28 भी रीच रीच कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 से, चलिए 3 से देखते हैं। 3 से, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 3 से तो हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, तो 3 तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्राई करते हैं 4 से, क्या 4 से रीच कर पाएंगे, देखते हैं। ब्लैक पेन से इस बार 4, 8, 12, 16, 20, 20 रीच कर पा रहे हैं, और देखते हैं 28, 24, फिर 28 भी रीच कर पा रहे हैं। इसका मतलब 4 से भी हम लोग रीच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 5 से, आपको सीधा दिख रहा होगा, 5 से हम लोग तो 20 तो रीच कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्योंकि 5 का अगर मैंने 4 स्टेप्स लिया, मतलब 5 × 4 का, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। पर कोई भी 4 के साथ कोई भी ऐसा स्टेप्स नहीं ले सकते जिससे हम लोग 28 पहुंचेंगे, ठीक है। तो 5 से हम लोग 25 पहुंचेंगे, देन 30 तक निकल जाएंगे, तो 5 तो नहीं है सर, ठीक है। फिर 6 भी नहीं है, ठीक है। 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। 8 है क्या, 8 तो नहीं है, नहीं 4 ही मेरे को दिख रहा है बस। 4 के बाद और कोई है, 8 नहीं है, 4, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 नहीं है, 14 नहीं, 20, बस इतना ही है। आपको और ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेंगे, बस 2 और 4 ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब
इसके 28 एंड 20 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 4 और 2, 2 और 4। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं इसको मैं क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं जगह बना पाऊँ। पूरा गायब मत होता बस। नहीं हुआ। पूरा गायब मत होना बस। नहीं हुआ, पूरा गायब मत होना। ठीक है। ठीक है। 2 और 4 क्या मिला हम लोग को? 24 और 28 के फैक्टर्स। 2 और 4। ठीक है। सेम वे में अब 30 और 50 का देखते हैं। ठीक है, इस बार हम लोग बिना नंबर लाइन के करते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे देखिए, आप ध्यान से देखना। अब 35 को मैं कैसे कैसे रीच कर सकता हूँ? 3 से 3 इंटू समथिंग 35 होता है क्या? 3 के टेबल में 35 आता है? नहीं आता। सबसे पहले 2 से देखते हैं। टू टू से तो नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है, ये तो सीधा ही पता चल गया 2 से तो नहीं होगा। फिर 3 से टेस्ट किया, 3 के नंबर लाइन पे भी नहीं आता, मतलब टेबल पे नहीं आता। 3 इंटू कुछ भी नंबर कर 35 नहीं हो पाता। 4 से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है। फिर 5 से आ जाएगा क्योंकि 5 इंटू 7 क्या होता है? 35 होता है, तो 5 हो गया। ठीक है। 6 से भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। अब 5 से जा रहे हैं तो 5 इंटू 7 हो रहा है, इसका मतलब 7 इंटू 5 भी तो एक ही बात है ना? तो इसका मतलब 5 7 से भी हम लोग 35 पहुंच जाएंगे। ठीक है। 5 मिला, 7 मिला, क्योंकि 7 इंटू 5 35 होता है, 5 इंटू 7 35 होता है। और कोई नंबर है? और कोई 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। जनरली इसके आधा तक ही चेक करना है। ठीक है, आधा तक अगर नहीं मिला तो नहीं होता। आधा भी नहीं करना क्योंकि पहला नंबर 5 कर लिया तो बाई 5। 37/5 कितना? 7। बस आपको एक्चुअली वो 7 तक ही चेक करना है। ठीक है। थोड़ा सा मैंने एडवांस कॉन्सेप्ट बोल दिया, अगर नहीं समझ में आया ऊपर से गया तो भी इग्नोर करो। ठीक है। आप एटलीस्ट आधा नंबर तक तो चेक करके ही देखना। ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 17 कोई भी नंबर नहीं है, तो इसके फैक्टर्स बस यही है। यही मतलब 1 और 35 तो है ही, वो तो यूनिवर्सल है, उसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए फिर भी हम लोग लिख देते हैं। तो दूसरा नंबर 50। अब 50 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? ठीक है। अब 50 क्या ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इवन नंबर तो 2 इसका फैक्टर है। ठीक है। 3 से भी नहीं जाएगा, 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 3 नहीं है। 4 से भी नहीं जाएगा, देख लेना चेक करके। ठीक है, मतलब आप डिवाइड करके देख लो, नहीं तो चेक करके। 5 को 4 से डिवाइड करके देखो तो आपको जीरो रिमाइंडर आता है क्या? 4 इंटू 1 4 -1 0। 4 इंटू 2 8 -2, अब पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 4 भी नहीं है। 5 से जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 10 50 होता है, तो 5 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है वो 10 है। ठीक है, 10 इंटू 5 50 होता है। ठीक है। फिर 12 13 14 15 भी नहीं है। 16 17 18 19 20 20 भी नहीं है। 25 होगा नेक्स्ट नंबर। ठीक है, 25। आई होप आपको समझ में आ गया। ये सारे नंबर्स को आपस में किसी मतलब मल्टीप्लाई करने पे आपको 50 मिलेगा। ठीक है। 2 इंटू 25 होता है 50। 5 इंटू 10 होता है 50। ठीक है। ठीक है, तो इसके हम लोगों ने फैक्टर्स निकाल लिए। 1 और 35 में मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आप हम लोग को ढूंढना है कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया? बस 5 हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। मैं अब 3 नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं। मैं एक नंबर का सी का निकालूंगा, डी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। अब 4 8 12 के लिए। ठीक है, 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 तो होगा, 1 भी लिख ही लेते हैं, चलो। 1 2 होगा, 2 भी होगा, 2 इंटू 2 4 होता है, और तीसरा होगा 4। 4 के बस 3 ही फैक्टर्स है। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर 8। 8 के क्या क्या फैक्टर्स है? 1 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 12। 12 के क्या क्या फैक्टर्स है? 1 भी है, 2 भी है, 3 है। ठीक है, तो कॉमा लिख लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और 12 है। अब इन तीनों में कॉमन ढूंढना है। 1 1 1 तो तीनों में ही है। ठीक है, 1 को वैसे हम लोग इग्नोर ही करना है। 2 2 2, एक तो सबसे पहले 2 है, या तो 1 लिख लो या फिर 2 ही लिखो। 1 जनरली हम लोग लिखते नहीं है, पर फिर भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, 1 है कॉमन फैक्टर। फिर 2 भी है, तीनों में कॉमन है। और कोई नंबर कॉमन है क्या? 4 इसमें है, 4 इसमें, 4 भी इसमें भी है, तो इसमें मतलब 4 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो इसके मतलब इस नंबर के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 4 लिखो, या फिर 1 मैं इग्नोर करता हूँ, 2 और 4 ही लिखता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन क्लियर है। तो डी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। आपको ऐसे 3 नंबर निकालना है जो 25 के तो मल्टीपल्स है ही, पर 50 के मल्टीपल्स नहीं है। ठीक है। अब चलिए हम लोग वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मिटा देता हूं मैं।
ठीक है, तो इसको निकालने के सबसे पहले 25 के मल्टीपल्स लिख लेता हूँ। 25 × 1 25, 25 × 2 50, 25 × 3 75, 25 × 4 100, 25 × 5 125, 25 × 6 150, 25 × 7 175, 25 × 8 200। ठीक है, 25 के ये मल्टीपल्स हो गए। हम लोग को क्या पूछा है, ऐसा कोई तीन नंबर चाहिए जो 25 के मल्टीपल्स तो हो, बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। आप 50 के भी मल्टीपल्स लिख देते हैं। 50 × 1 50, 50 × 2 100, 50 × 3 150, ठीक है, 50 × 4 200। अब हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जो 25 के मल्टीपल है और पर 50 के नहीं है। मतलब 50 के मल्टीपल्स क्या है, 50 है, तो ये वाला नंबर नहीं ले सकते हम लोग को। ऐसा बोला है ना कि 50 के मल्टीपल नहीं होना है। ठीक है, तो 50 क्या है, 25 का तो मल्टीपल है 25 × 2, और 50 का भी मल्टीपल है, वो हम लोग को नहीं चाहिए। 50 का मल्टीपल नहीं होना, तो 25 50 नहीं ले सकते। 75 ले सकते हैं, ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 75 नहीं है। 100 100 यहाँ पे, तो 100 नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद 125 यहाँ पे, पर यहाँ पे 125 नहीं, तो 125 ले सकता है। ठीक है, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। फिर 150 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, पर हम लोग को 50 का मल्टीपल नहीं चाहिए, तो 150 नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट है 175, 175 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 175 ले सकते हैं। 200, 200 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, इसका मतलब 200 नहीं ले सकते। तो ऐसे नंबर जो 50 के मल्टीपल्स नहीं है पर 25 के मल्टीपल्स है, वो कौन कौन से है, 25, 75, 125, 175। ठीक है, ये चार नंबर हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इडली वड़ा गेम बोल के यूज़ हो रहा है। अगर आपने इडली वड़ा गेम अभी तक खेला नहीं या फिर इस गेम के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इडली वड़ा गेम एक्सप्लेन करके रखा है। मैंने मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। अगर आप वो गेम नहीं समझते तो पहले वो वीडियो देख लेना, फिर ये क्वेश्चन करना। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे बोला है, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम विद टू नंबर्स विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। ठीक है, सो अंशु और फ्रेंड्स क्या करते हैं, दो नंबर से इडली वड़ा खेलते हैं। ठीक है, सपोज इडली वड़ा गेम के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इडली के लिए एक नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, और वड़ा के लिए एक नंबर असाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला ये जो दोनों नंबर है ये लेस देन 10 है, ये वाला नंबर भी लेस देन 10 है और ये वाला नंबर भी लेस देन 10। ठीक है, उसके बाद बोला द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। और यहाँ पे ये बोला है पहली बार कोई इडली वड़ा कहता है। ठीक है, तो इडली वड़ा इस गेम में जब कोई इडली वड़ा पहली बार कहता है तो वो नंबर क्या रहता है, इस आफ्टर नंबर 50, 50 नंबर के बाद ही आता है। ठीक है, व्हाट कुड बी द टू नंबर्स बी असाइन टू इडली एंड वड़ा। ठीक है, इसका मतलब देखो, लेट्स से, ठीक है, हम लोग ने इडली वड़ा के लिए 2 असाइन करा, इडली के लिए 2 असाइन करा और वड़ा के लिए मैंने 3 असाइन करा। ठीक है, अब अगर मैंने 2 और 3 लेके अगर मैं इडली वड़ा गेम खेलता, तो मैं पहली बार इडली वड़ा कब कहता। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1, 1 में जो भी था 1 ही कहा जाता, क्योंकि ना ही 1 2 का डिविजर है, ना कि ना ही 2 1 का डिविजर है, ना ही 3 1 का डिविजर है। ठीक है, अब 2 2 आ गया तो यहाँ पे इडली कहेंगे। ठीक है, 3 आ गया तो बड़ा कहेंगे। 4 आ गया तो क्या कहेंगे, फिर से इडली कहेंगे। ठीक है, अब 5 में बस 5 ही कहेंगे। अब 6 में देखो, 6 जो है 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, फिर 6 का एक डिविजर है 2 और 6 का डिविजर 3 भी है, तो हम लोग 6 में कहेंगे इडली वड़ा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हम लोग 2 और 3 नंबर लेते तो मुझे इडली वड़ा पहला नंबर कौन सा मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे ये बोल रहा है जो पहली बार जब इडली वड़ा कहा गया, ठीक है, वो नंबर 50 के बाद आता है। इसका मतलब ये मुझे पता चल गया नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता है। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 काफी छोटा है नंबर से, इसीलिए 6 आ गया। तो लेट्स ट्राई फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, 10 से छोटा है बोला तो एक नंबर को 9 ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से एक नंबर को 9 ले लेते हैं। ठीक है, और एक नंबर को 8 ले लेते हैं। ठीक है, 9 और 8। अब इसको मैं वापस से पूरा ऐसा नंबर ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। मतलब जैसे कि ये जो 6 है, ठीक है, ये 6 हम लोग को मिला कैसे, जैसे कि 2 है। ठीक है, ये 2 है, 2 के मैं सारे मल्टीपल्स देखो, 4, 6,
8, 10, ठीक है, एंड सो ऑन। या फिर और यहाँ पे 3 के मल्टीपल, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। अब ये जो 6 नंबर है वो 3 का भी मल्टीपल है तो 3 के भी टेबल में आएगा, ठीक है, और 2 का भी मल्टीपल है तो 2 के भी टेबल में आएगा, ठीक है। आपको मतलब पूरा इडली बड़ा ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, आप इनडायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसके मल्टीपल्स लिखो, सबसे पहला मल्टीपल जो है कॉमन आ रहा है वो लिख दो, ठीक है। अब जैसे कि इस केस में यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जाओगे 12 आएगा, फिर 14 आएगा, 16 आएगा, आगे जाओगे यहाँ पे 18 आएगा, 21 आएगा, 24 आएगा, ठीक है। सबसे पहला जो कॉमन जो नंबर है जो इस टेबल में भी है, इस टेबल में भी, वो क्या है, 6 है। तो देखिए ये 12 जो है, 12 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 12 भी है ना। पर पहली बार कौन सा नंबर आ रहा है, पहली बार तो 6 आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को वही पूछा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज ईडी बड़ा इज आफ्टर द नंबर 50, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम, इसका मतलब जो है पहली बार कौन सा कॉमन मल्टीपल आ रहा है, हम लोग को वो चेक कर रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 के केस में पहला ऐसा जो नंबर है जो कॉमन इन दोनों में वो है 6, ठीक है। वैसे हम लोग को 9 और 8 का पहला नंबर कॉमन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 9 और 8 का टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। 9 और 8, 9 इंटू 1 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं लिखते, देखते हैं कोई नंबर कॉमन आता है क्या, ठीक है। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, ठीक है। अब इन दोनों टेबल में पहला नंबर जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो कौन सा आपको दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा ये जो नंबर मिलेगा 72 मिलेगा, 72 नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 9 और 8, ठीक है। 9 और 8 ऐसा नंबर्स है जिसका पहला मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल जो है 72 है, जो कि 50 से बड़ा है। तो पहला आंसर है अपना 9, 8 और 9 लिख दो, फिर 9 और 8 बात बराबर, 8 और 9। अब बस एक ही नंबर है क्या, बस यही पैर है क्या, और भी ऐसे हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे अगर हम लोग ने 7 का भी टेबल लिखा ना, ठीक है, ये 9, 8 है, यहाँ पे 7, ठीक है। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, ठीक है, 63, फिर 70, ठीक है। अब अगर आप 9 और 7 को भी देखो तो इनमें जो पहला कॉमन नंबर जो आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा है, 54, मुझे 63 लग रहा है, ठीक है, ये 63 है, देख रहे हो। तो 9 और 7 का भी जो पहला नंबर है जो कॉमन आ रहा है वो है 63, इसका मतलब इसका आंसर 63 भी हो सकता है। अगर आप मतलब 63 मतलब 9 और 7 भी हो सकता है। अगर आप इडली वड़ा गेम 9 और 7 नंबर से भी खेलोगे, मतलब 7 और 9 से भी खेलोगे, तो भी आपको जब पहली बार इडली वड़ा कहा जाएगा वो 50 के बाद ही कहा जाएगा, मतलब कितने में कहा जाएगा, 63 में, ठीक है। उसके बाद 8 और 7 का भी ऐसा कुछ हो सकता है, देखते हैं 8 और 7 में भी इनका पहला कॉमन मल्टीपल का कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 42 नहीं है, 56, 56, 56, 8 और 7 में भी पहला जो कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है 56 में आ रहा है, मतलब 50 के बाद ही है, बाद ही आ रहा है। तो इसका आंसर तीन तीन आंसर पॉसिबल है, 7 और 8, ठीक है, 7 और 8 भी पॉसिबल है। ये तीनों आंसर अगर तीनों लेके, इन तीनों नंबर्स लेके अगर आपने इडली बड़ा खेला होगा तो आपको जो नंबर्स मिले होंगे, क्या बोलते हैं, इडली वड़ा जो कहा गया होगा वो आफ्टर 50 ही कहा गया होगा। हो सकता है और भी हो, अगर आप 6 से चेक करना चाहते हैं यहाँ पे 6 का टेबल लेके चेक करो, 6 का 9 के साथ चेक करो, 8 के साथ चेक करो, ये आप खुद करना, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इधर पे, डिलीट, अच्छे से क्लीन फिर भी नहीं हुआ, और भी क्लीन कर लेते हैं इसको, डिलीट, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला इन अ ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज प्लेस ट्रेजर्स ऑन 28 एंड 70, बट जंप साइजेस विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स, ठीक है। अगर आपको ट्रेजर हंटिंग गेम पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैंने ट्रेजर हंटिंग गेम को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, जहाँ पे वहाँ मैंने ट्रेजर हंटिंग गेम सिखा रखा है, तो आप वो वीडियो देख लेना टू अंडरस्टैंड दिस गेम, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला ट्रेजर हंटिंग गेम में ग्रम्पी ने क्या करा, ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 70, 28 और 70 में ट्रेजर रखा। अब बोला है कि व्हाट जंप साइजेस विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स, ठीक है, कौन से जंप साइजेस दोनों नंबर पे लैंड करेगा, ठीक है। सो बेसिकली ट्रेजर हंटिंग गेम में, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर लाइन होता था, ठीक है।
और वो दो नंबर्स पे गिफ्ट रखता था, और उधर पे कुछ एक हम लोग को स्टेप्स लेके हम लोग को उन दोनों गिफ्ट को हम लोग को ऐसा स्टेप लेना था कि हम लोग दोनों स्टेप्स दोनों गिफ्ट पे लैंड कर जाए, है ना। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, ठीक है, जब इस बार हम लोग को दो नंबर दे रखा है, जो दो नंबर है पहले बोले थे 28, 28 और 70, ठीक है। 28 और 70 से अगर ऐसा कोई नंबर हो जो 28 को भी डिवाइड करे और 70 को भी डिवाइड करे, ठीक है, अगर ऐसा हम लोग नंबर मिल गया तो हम लोग उतने का स्टेप्स लेंगे, तो हम लोग 28 और 70 में साइमल्टेनियसली लैंड कर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 28 के डिविजर्स या फिर फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है। 28 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2 है, 2 से 28 डिविजिबल है, इवन नंबर है, ठीक है। 3, 3 नहीं है, ठीक है। 4, 7 इंटू 4 होता है, तो 4 अपना एक फैक्टर है। फिर 7 भी होता है, 5, 5 और 6 नहीं होता, ठीक है, 7 होता है, ठीक है। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मेरे को तो अगला नंबर जो दिख रहा है 14 दिख रहा है, ठीक है। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 28, ठीक है। सेम वे में हम लोग 70 के भी फैक्टर लिख लेते हैं। 70 2 से रीच कर सकता है, ठीक है। 3 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, 4 5 से कर सकता है, ठीक है। 6 7 से कर सकता है 8, 8 से नहीं कर सकता, 9 10 से कर सकता है, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14 से कर सकता है, ठीक है। 14, 15, फिर अगला जो नंबर 35 से भी कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 28 एंड दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 70, ठीक है। 70 ये मैंने निकाला कैसे, मुझे ऐसा नंबर सोचना है जो इससे 70 से डिवाइड, मतलब 70 को वो नंबर डिवाइड कर दे। ये सारे जो नंबर्स है 70 के जो पास में रखे, ये सारे जो नंबर है ये 70 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो इधर पे भी है, ठीक है, जो 28 को भी डिवाइड कर दे और 70 को भी डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर क्या है? 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पहला आंसर अपना 2। उसके बाद और कोई नंबर है ऐसा जो यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है? 7 दिख रहा है, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 7, ठीक है, ये एक दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर जो है 14, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है 14। तो बेसिकली इस गेम में अगर आपका ट्रेजर रखा हुआ है 28 और 70 में, तो या तो आप 2 का स्टेप्स लो तो दोनों गिफ्ट में पहुंच जाओगे, ठीक है, या तो 7 का स्टेप्स लो तो भी पहुंच जाओगे, या फिर 14 का स्टेप्स लो तब भी आप दोनों गिफ्ट से पहुंच जाओगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला है इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। Find out what those number could be and fill in missing numbers in the empty region, ठीक है। यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मल्टीपल्स, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने एक डायग्राम बनाया था, है ना। अगर आपको यहाँ पे बुक में ही दे रखा है अपना एक डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है, मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 5, ऐसे हम लोग ने कुछ डायग्राम बनाया है। और यहाँ पे एक ये वाले जो दो नंबर्स है, जहाँ पे ये दोनों सर्कल में, इस वाले सर्कल में भी इस वाले सर्कल में भी लाई करता है, वो जो नंबर है वो 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है ना। 33 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। पर ये वाले जो नंबर ये सारे बस 5 के ही मल्टीपल्स है, 10, 10, 5, 25, 20, या फिर, और ये सारे नंबर बस 3 के मल्टीपल है। कुछ नंबर है जो 3 और 5 दोनों के ही मल्टीपल है, ठीक है। सेम वे में सेम यहाँ पे क्वेश्चन करा है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दे रखा है, आप बोला है कि ये वाला इस साइड वाले नंबर्स ओमिट कर दिए हुए, इस साइड वाले नंबर्स ओमिट कर दिए, तो आपको ये बताना है ये नंबर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारे मुझे इवन नंबर दिख रहे हैं, तो मुझे ये तो एक पक्का हो गया 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। या तो ये सारे जो नंबर्स होंगे 2 के मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 2 हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये सारे नंबर अगर मल्टीपल ऐसे 2 हुआ, 6 हुआ, 18 हुआ, है ना, 28 हुआ, तो ये सारे जो नंबर्स है 2 के भी मल्टीपल्स है, ठीक है। सेम है, अब ये वाले जो नंबर्स है 72, 48, 24, ये सारे नंबर 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। या तो ये 3 से डिविजिबल हो, तो या तो यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 9 हो, सारे 3 से डिविजिबल वाले नंबर अगर इधर पे भी हो जाए तो भी सही है। 3, 6 और 9 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है ना, 15 हो सकता है, 21 हो सकता है, ये सारे जो नंबर है 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला, हम लोग को ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो सारे नंबर से डिविजिबल हो फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक एक्सेप्ट फॉर 7, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नंबर जो सारे 1 से लेकर 10 तक नंबर से मतलब डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी बना कर एक टेबल बना के रखेंगे, ठीक है।
2 3 4 5 6, 1 का तो मैं लिखा नहीं क्योंकि 1 जो है सारे नंबर से ही डिविजिबल है, ठीक है। और 7 नहीं चाहिए, 7 का मैंने ओमिट कर दिया, 8 9 10, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो सारे इस वाले टेबल में भी आ जाए, ये वाला 2 के मल्टीपल्स है, 3 के भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो, 6 7 8 9 10, 7 को छोड़ के 8 9 10 सभी का ही मल्टीपल, ठीक है। ऐसा नंबर मुझे सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो ऐसा नंबर फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं सबसे बड़ा नंबर से शुरू करा, ठीक है। सबसे बड़ा वाला नंबर को देखा, तो मुझे ये पता चला जो सबसे बड़ा जो 10 है, अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होना हो तो उसमें देखो सारे नंबर्स में जीरो से एंड हो रहा है, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 120, ठीक है। तो जो वो जो नंबर रहेगा, ठीक है, फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, तो वो जो नंबर रहेगा उसमें मुझे ये पता है कि पक्का एंडिंग में जीरो आएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि 10 वाले जितने भी मल्टीपल्स है 10 के वो सारे जीरो से एंड कर रहे हैं, ठीक है, इससे मैंने गैस करा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 9 में ऐसे नंबर्स देखूंगा जो जीरो से एंड हो रहा हो, ठीक है। पहला जो नंबर मुझे मिलता है वो है 90, ठीक है। अब 90 जो है 10 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। अब मैं चेक करूंगा कि पीछे क्या 90 बाकी नंबर्स भी 90 से डिविजिबल है, मतलब बाकी के टेबल्स में भी क्या 90 आता है, ठीक है। तो मैंने 8 का टेबल देखा, 8 के टेबल में 80 आ रहा है, 90 तो नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब 90 तो आंसर नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे 90 नहीं मिल रहा, मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसके एंड में जीरो हो और 90 के टेबल में आए, ठीक है। तो ऐसा नंबर होगा, अगर आप टेबल लिखते जाओ ऐसे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 90, उसके बाद आएगा 180। मैं इसको एक काम करता हूँ, ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, 180, ठीक है। अगर आप पूरा टेबल ऐसे लिखते जाओगे 180 मिलेगा, फिर आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा 270 आएगा, फिर आएगा 360 आएगा, फिर 540 आएगा, सॉरी 450 540, एक सेकेंड, फिर नेक्स्ट आएगा 450 आएगा, देन 540 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे नंबर जो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 90 है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 180, ठीक है। अब 180 जो है 10 के टेबल में आता है क्योंकि ये जीरो से एंड कर रहा है, सही है। अब क्या 180 8 के टेबल में आएगा कब, वो चेक करते हैं, ठीक है। अब 8 के टेबल में जो नंबर जीरो से एंड करते हैं तो वो सारे लिख लेते हैं। सबसे पहला 40 है, फिर 80 है, तो अगला क्या होगा 120, फिर क्या होगा 160, फिर क्या होगा 200, ठीक है। फिर अगला क्या होगा 240, अगला क्या होगा 280, फिर नेक्स्ट 320, फिर नेक्स्ट 360, फिर नेक्स्ट 400, ठीक है। अब देखो ऐसा नंबर जो जीरो से एंड कर रहा हो और 8 और 9 दोनों के टेबल में हो, वो पहला नंबर आपको कहाँ कौन सा मिला, ठीक है। यहाँ पे 80 यहाँ पे 90 है, वो नहीं है। 180 यहाँ पे है, 180 वो सॉरी 120 यहाँ पे है, 120 यहाँ पे नहीं है। 160 यहाँ पे है, 160 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऐसा आप करके देखोगे आपको नंबर मिलेगा 360, ठीक है। 360 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब 360 यहाँ पे मुझे अब ऐसा नंबर मिला जो 9 से भी डिविजिबल हो, 8 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। अब देखते हैं ये 360 नंबर ये वाले टेबल में लाई करेगा कि नहीं। ये वाले टेबल में लाई करेगा क्योंकि 360 जो है 6 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे भी लाई करेगा। अब 360 जो है 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि जीरो से एंड कर रहा है, तो 5 के जो सारे नंबर से देखो या तो 5 से एंड करेंगे या तो जीरो से एंड करेंगे। 5 0 5 0 5 0 5 0 ठीक है। तो इसका 360 जो नंबर है जीरो से एंड कर रहा है तो 5 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे भी लाई करेगा। और ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अगर 8 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर 8 से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो 4 से भी डिविजिबल होता है और 2 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है। उसके बाद हम लोग को ये चेक करना है क्या कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब अगर 6 से कोई नंबर डिविजिबल है या फिर 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। तो हमें को पहला ऐसा नंबर मिला जो सारे नंबर से डिविजिबल है, वो है 360, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये देखो ये बहुत लॉन्ग मेथड है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा। आपको वो तरीका मेनली सिखाना है, सीखना है, ठीक है। आप एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये करके नहीं बैठोगे, ठीक है। तो इसका एक तरीका है, अभी वो तरीके से मैं आपको सॉल्व करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं LCM, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको यहाँ क्या पूछा, मल्टीपल ऑफ द नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल। इसको स्मॉलेस्ट मतलब लोएस्ट कॉमन, ठीक है, सारे नंबर्स के कॉमन होने चाहिए, कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हम लोग इसको मल्टीपल भी बोलते हैं, ठीक है। इस नंबर्स को हम लोग, ऐसे नंबर्स को हम लोग LCM भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये LCM निकालने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके में हम लोग क्या करेंगे, जिस जिस नंबर को हम लोग को LCM निकालने को बोला है उस नंबर को हम लोग इस तरीके से कुछ फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बना लेंगे, ठीक है। और जो भी नंबर्स का हम लोग को LCM निकालने को बोला है
कौन कौन सा नंबर है, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, ठीक है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, ठीक है। हम लोग ने ऐसे सारे नंबर्स लिख लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं जो करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं ऐसा नंबर एक ढूंढूंगा, मैं छोटे, सबसे छोटे नंबर से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 से शुरू करूंगा, ठीक है। जो इनमें से कम इनमें से कोई भी वो नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, जैसे कि 2, 2 से कोई भी एक नंबर यहाँ से डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 8 भी हो रहा है, यहाँ पे तो पांच पांच नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। अब जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है उसको तो मैं डिवाइड कर लूंगा, और जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं उसको मैं वैसे ही रख लूंगा, ठीक है। तो पहला नंबर है 2, 2 से 1 टाइम्स 2 होता है, ठीक है, तो मैं 2 × 1 2 लिख लूंगा। फिर 3, 3 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो मैं 3 को सीधा इधर पे लिख लूंगा, 3, ठीक है। पर 4 2 से डिविजिबल है कितने बार, तो 4 × 2 2 होता है, तो मैं इसको डिवाइड करके लिख लूंगा, ठीक है। और 5 डिविजिबल नहीं है, तो 5 को मैं सीधा ऐसे नीचे रख लूंगा। 6 डिविजिबल है 3 बार, ठीक है। 8 डिविजिबल है 4 बार, और 9 डिविजिबल नहीं है, तो मैं सीधा 9 को ऐसे लिख लूंगा, ठीक है। और 10 डिविजिबल है 2 से 5 टाइम, ठीक है, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं फिर से चेक करूंगा, ठीक है, फिर से क्या कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होता है, ये नंबर है और ये वाला नंबर है, तो मैं फिर से 2 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। 1 तो 1 हो गया। अब 3 2 से डिवाइड नहीं, तो 3 सीधा आ जाएगा। 2 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 ऐसे आ गया, 1 ऐसे ही आ गया। अब 2 की जगह 1 आ गया। अब 5 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 जो है 5 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर 9 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। फिर से नेक्स्ट स्टेप मैं देखूंगा कि 2 से कोई नंबर यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है क्या। हो रहा है, मुझे 2 से डिविजिबल ये दिख रहा है, तो मैं फिर से यहाँ पे 2 लिखूंगा, ठीक है। 1, सारे नंबर तो ऐसे ही आएंगे, 1 5 3, ठीक है। पर 2 की जगह अब 2 × 1 2, 9 5, ठीक है। क्लियर है। अब ये हो गया कि सारे जो 2 वाले डिविजिबल नंबर थे वो खत्म हो गए, ठीक है। अब 2 से नेक्स्ट बड़ा नंबर जो है 3, अब मैं 3 से देखूंगा कोई नंबर है क्या जो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा हो। बिल्कुल है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 9 है, तो मैं अब 3 लिख लूंगा, ठीक है। 1 तो 1 ही हो गया। अब 3 × 1 3 हो गया। ये 1 हो गया। 5 ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा, क्योंकि 5 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब 3 डिविजिबल है तो 1 हो जाएगा, ये भी 1। और 9 जो है 3 से 3 टाइम्स डिविजिबल है, और ये 5 का 5 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है क्या जो 3 से डिवाइड हो रहा हो। बिल्कुल है, 3 है, तो फिर से 3 लिखेंगे। जब तक 3 वाले खत्म नहीं होते तब तक लिखेंगे, ठीक है। 1 1 1 5 1 1, और 3 की जगह 1 लिखेंगे, 5 की जगह 5, ठीक है। 3 वाला खत्म हो गया। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे, 4। अब ऐसा कोई नंबर है क्या जो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा हो, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 5, 5 से कोई ऐसा नंबर है पर जो यहाँ पे कोई नंबर एक डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ये 5 ये 5, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दो। 1, सारे 1 तो 1 ही हो जाएंगे, पर इस 5 की जगह भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। हम लोग को ये स्टेप तब तक प्रोसेस ये कंटिन्यू करना है जब तक नीचे वाले सारे नंबर 1 ना आ जाए, ठीक है। अब हमारा जो है नीचे सारे नंबर्स 1 आ गए, ठीक है। अब देखो, जो हम लोग को ये नंबर फाइंड करना था जो सारे नंबर्स के मल्टीपल हो, वो इन सबको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, ठीक है। देखो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 3 × 3 × 5, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 360, ठीक है। तो आपको ये लंबा मेथड करने से बेटर मेथड है कि आप ऐसे एलसीएम निकाल दो, इसको एलसीएम निकालना भी कहता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोले क्वेश्चन नंबर 10 में बोले अपने को, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। आपको अब इस केस में यहाँ पे तो एक्सेप्ट 7, 7 को हम लोग ने ओमिट कर दिया। अब यहाँ पे 7 को भी आपको इंक्लूड करना है। सो बेसिकली अब आप जो एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो ये वाले सारे नंबर्स के, तो इस बार आप 7 भी यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 नहीं था पर यहाँ पे एक 7 आ जाएगा। 7 8 9, अगला नंबर क्या है, 10, ठीक है। अब फिर से 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो 2 1 3, अब ये 2 × 2 4 है, 5 तो डिवाइड नहीं आता, 5 को 5 लिखूंगा। 2 × 3 6, ये 7 का 7, ठीक है। 2 × 4 8 9, और 2 × 5 10, ठीक है। 2 से डिविजिबल और भी नंबर है, 2 1 3 1 5
3, ये सारे नंबर तो ऐसे निकल निकल गए, ठीक है। 7 पर 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 2 × 2 4 है, फिर 9 है, फिर 5 है, ठीक है। और कोई नंबर यहाँ पे 2 से डिविजिबल है? ये है बिल्कुल, 2 1 3 1 5 3 7 1 9 5, ठीक है। अब अगला नंबर जो है 3 से है, 3 से 1 1 1 5, ये 3 से 1 हो गया, ये 7 1 3 5, ठीक है। मैंने सेम स्टेप्स जो सेम काम है वो करे। अब फिर से कोई 3 से है, 3 से ये है तो फिर से 3 लिखूंगा, 1 1 1 5 1 7 1 1 5, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर चेक करूंगा, 4 4 से तो कोई नंबर नहीं है, तो उसका अगला नंबर है 5 5 से नंबर है, दो नंबर है तो 5 भी लिख लूंगा, 5 से 1 1 1, और 5 से ये 1 टाइम्स ही हो जाएगा, 1 1 7 का 7 ऐसे आ जाएगा, 1 1 और ये 1, ठीक है। अब 5 वाले सारे चले गए, फिर अगला नंबर 6 से कोई, अब देखो, अब यहाँ पे एक नंबर 7 बचा हुआ है। मैंने आपको क्या कहा था, जब तक नीचे सारे 1 ना आ जाए तब तक आपको ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी चेक करना है कोई ऐसा नंबर है जो यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है 7 से हो रहा है, ठीक है। 6 से तो नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ पे नीचे हमारे सारे क्या आ गए, 1 1 आ गए, तो हमारा जो आंसर है इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली ये सारा है, ये सारा जो मल्टीप्लीकेशन है, बस इसके साथ एक एक्स्ट्रा 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स्ट्रा 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 कैरी 4 7 21 25, 2520 अपना फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर है।